जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आगे बढ़ाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ को, लक्ष्मीकांत 6th एडिशन। और आज हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 के बारे में बात करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एंड दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जब हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं, इससे पहले मैं पेन एक्टिवेट कर देता हूँ। आई गेस इट्स एक्टिवेटेड नाउ। ओके, ठीक है। सो जब हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये दो आर्टिकल्स को मिलकर बना है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ठीक, तो ये बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं। पहला कीवर्ड है प्रोहिबिशन, यानी ये प्रोहिबिट करता है, ये रिस्ट्रिक्ट लगाता है। किस चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है? ये लगाता है आपके ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स। राइट, यानी मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम के ऊपर ये रोक लगाता है। एग्जैक्टली बोलता क्या है? तो आर्टिकल 23 डील करता है इस प्रोविज़न से, और ये कहता है दैट देयर शुड बी नो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स। आप मानव का दुर्व्यापार नहीं कर सकते। एंड इट ऑल्सो प्रोहिबिट बेगार। बेगार का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। राइट, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बेगार का लिटरल मीनिंग है फोर्स्ड लेबर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। तो एक तो फोर्स्ड लेबर हो गया आपका बेगार, ठीक है, जहाँ पे ज़बरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है, और इसके अलावा भी अदर काइंड्स ऑफ फोर्स्ड लेबर्स आर देयर। ठीक है, सो एनी कंट्रोवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो आर्टिकल 23 कहता है कि अगर आप ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आप बेगार में यानी फोर्स लेबर में इन्वॉल्व होते हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ। कानून के हिसाब से आपको सजा के प्रावधान उसमें दिए जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी तक ये है दैट आर्टिकल 23 जो है, या फंडामेंटल राइट जो है, आर्टिकल 23 में जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, ये आपके सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को दिया गया है, यानी रेसिडेंट्स को भी दिया गया है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरा, आपको ये भी याद रखना है कि ये जो आर्टिकल है ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट स्टेट और प्राइवेट पर्सन्स दोनों। तो देखो यार, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, वो आपके क्लेम्स होते हैं। पहला तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, आपका बचाव करते हैं। तो कहीं कहीं पर वो आपको बचाएंगे स्टेट से, यानी राज्य से, आर्टिकल 12 में जो राज्य है, और कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जहाँ पे वो आपको प्राइवेट इंडिविजुअल से भी बचाते हैं। यानी अगर स्टेट आपके साथ गलत करता है तो भी आपको फंडामेंटल राइट्स बचाएंगे, और कुछ ऐसे आर्टिकल्स होंगे जहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअल आपके साथ गलत करता है तो उसके अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो उन आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल है आर्टिकल 23, जो कि आपको प्रोटेक्शन देता है न सिर्फ राज्य के अगेंस्ट, न सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट, बल्कि प्राइवेट पर्सन्स के अगेंस्ट भी आपको प्रोटेक्शन मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट है। जब हम ट्रैफिक शब्द की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रैफिक शब्द को और ज़्यादा एलोबरेट किया गया है, और इसमें क्या क्या आता है, यानी 23 के हिसाब से किन किन चीज़ों के ऊपर रोक लगी है। पहला, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स। यानी सामान की तरह जब आप किसी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे वो बच्चे हों, तो आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पुरुष का, किसी भी महिला या किसी भी बच्चे का क्रय विक्रय नहीं कर सकते, यानी उनका ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो ट्रैफिक की डेफिनेशन में कंसिडर किया जाएगा। दूसरा, इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन। सेकेंड वाला जो पॉइंट है, इसमें प्रोस्टिट्यूशन को इंक्लूड किया गया है, जहाँ पर वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में बात की गई है। राइट, तीसरा बात करता है देवदासीज के बारे में। तो साउथ इंडिया में ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ग जो है, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जो महिलाएं होती थी, उनको मंदिरों में जो है गिफ्ट कर दिया जाता था, और उन महिलाओं को अपना सारा जीवन उन मंदिरों में बिताना पड़ता था। एंड देवदासी का लिटरल मीनिंग होता है सर्वेंट्स ऑफ गॉड, but it was a kind of prostitution which was conducted in southern part of India, जिसको रोका गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देवदासी जो प्रथा है उसके ऊपर भी आर्टिकल 23 रोक लगाता है, और ट्रैफिक जो शब्द है उसमें ये भी आता है। राइट, स्लेवरी को भी इसमें शामिल किया गया है।
तो आर्टिकल 23 में आपके देवदासी भी हैं, स्लेवरी भी है, राइट, और आपके सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन भी है, और प्रोस्टिट्यूशन भी है, राइट। अगर आप इस तरह की किसी एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो पार्लियामेंट को अधिकार है कानून बनाने का। कहाँ पर लिखा है? आर्टिकल 35 में लिखा है। तो कानून बनाया, और कानून बनाया इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956। तो दिस वाज अमंग्स द फर्स्ट एक्ट्स जो कि ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन को रोकने के लिए संसद ने बनाया था, ठीक है। जब हम बात करते हैं दूसरे कीवर्ड की, यानी बेगार की, तो बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार का मतलब होता है कंपल्सरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन। तो यहाँ पर आपसे काम करवाया जा रहा है, और जो काम करवाया जा रहा है उसके बदले में आपको रेम्यूनरेशंस नहीं मिल रहा है, यानी वेजेस नहीं मिल रहे हैं, आपको सैलरीज नहीं दी जा रही हैं, बल्कि आपसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को, इस एक्ट को बेगार कहा जाता है, राइट। सो ये जो सिस्टम है, ये आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने को मिलता है। लोकल ज़मींदार सिस्टम में, ज़मींदारी सिस्टम में बेसिकली जहाँ पर जो टेनेंट्स हुआ करते थे, देखो ज़मींदार है तो ज़मींदार की ये ज़मीन है, तो ज़मींदार खुद तो खेती नहीं करेगा, तो वो क्या करता था, वो जो टेनेंट्स जो उनके होते थे, राइट, उनमें ज़मीन दे दिया करता था, बांट दिया करता था किराए पर, राइट। और यहाँ पर इन लोगों से ज़बरदस्ती काम करवाया करता था। इसके बदले में उनको क्या मिलता था? यहाँ पर उनको मिलता था, फूडिंग मिल जाता था थोड़ा बहुत, राइट। तो यहाँ पर सैलरी नहीं मिल रहा है, मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, और ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है। तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा बेगार, ठीक है। पैसे वैसे कुछ नहीं देते थे यहाँ पे, सिर्फ खाने का कुछ मिल जाता था, ठीक है। सो आर्टिकल 23 जो है, इट प्रोहिबिट्स अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर लाइक बॉन्डेड लेबर। तो अब बेगार में और बॉन्डेड लेबर में भी डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेगार का मतलब है कि आप काम करवा रहे हो और आप जो है वेजेस या फिर सैलरी नहीं दे रहे हो। जब हम बॉन्डेड लेबर की बात कर रहे हैं, तो बॉन्डेड लेबर में आप ज़बरदस्ती काम करवा रहे हो, चाहे आदमी काम करना चाहे ना करना चाहे। तो अगेंस्ट द विल, अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ द पर्सन जब आप किसी से काम करवाते हो, तब उसको कहा जाता है बॉन्डेड लेबर, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आप उसे पैसे दे रहे हो, लेकिन आप पैसे तो दे रहे हो, रेम्यूनरेशन तो दे रहे हो, बट वो काम नहीं करना चाहता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है उसे बॉन्डेड लेबर कहा जाएगा। तो डिफरेंस समझो बेगार और बॉन्डेड लेबर में, ठीक है। बेगार में तो आप काम करवा रहे हो और आप उसे पैसे नहीं दे रहे हो। बॉन्डेड लेबर में आप काम करवा रहे हो, पैसे दे रहे हो, लेकिन वो व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है, राइट। आप उसे कंपेल कर रहे हो, आप उसे फोर्स कर रहे हो अगेंस्ट हिज विल, ठीक है। द वर्ड फोर्स इंक्लूड्स नॉट ओनली फिजिकल फोर्स या फिर लीगल फोर्स, बट यहाँ पर अगर कोई, मान लेते हैं कोई आदमी है जिसका नाम है रामलाल, और रामलाल ने 1 लाख रुपए जो हैं ज़मींदार साहब से लिए थे, और रामलाल की डेथ हो जाती है। अब उसके 3 लड़के हैं, ठीक है। तो अब ये जो 3 लड़के हैं, इनसे क्या करवाया जा रहा है? फोर्स्ड लेबर, इनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, और इसके बदले में कर्जा जो है वो कम हो रहा है। तो इस तरह का जो प्रोसेस है, इसे फोर्स्ड लेबर कहा जाएगा, राइट। कंपल्शन ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, तो यहाँ पर फोर्स का मतलब सिर्फ फिजिकल फोर्स नहीं है, सिर्फ लीगल फोर्स नहीं है, बल्कि इस तरह की अगर इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं तो उसको भी फोर्स कंसीडर किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप मिनिमम वेजेस से नीचे किसी से काम नहीं करवा सकते। अब इसके लिए भी काफ़ी सारे आपको कानून देखने को मिलते हैं जो कि आपको याद नहीं रखने हैं, फिर चाहे वो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1976 हो, मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 का प्रेफरेंस अपने मेंस के आंसर में कहीं पे दे सकते हैं अगर देना चाहते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट ऑफ 1972, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976, सो एंड सो फोर्थ। दीज एक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम का पर्सपेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिलते हैं, यानी अभी हमने देखा कि फोर्स लेबर और बेगार ये प्रोहिबिट किए गए हैं आर्टिकल 23 में, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कैसे एक्सेप्शंस हैं? यहाँ पर कानून जो है, यानी आर्टिकल 23 जो है, ये स्टेट को ये अधिकार देता है कि स्टेट कंपलसरी सर्विसेज के नाम पर आपसे काम करवा सकता है, और फॉर दैट स्टेट हैज़ नॉट टू ऑफर यू एनीथिंग, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टेट अगर चाहे तो पब्लिक पर्पस के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कंपलसरी सर्विसेज के नाम पर आपसे मिलिट्री सर्विस में पार्टिसिपेट करने के लिए कह सकता है, सोशल सर्विस में पार्टिसिपेट करने के लिए कह सकता है, और इसके बदले में स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू पे, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पर इस लाइन को, इस सेंटेंस को, स्टेट इज़ नॉट बाउंड टू पे, इसका मतलब बिना पेमेंट के आपसे काम करवाया जा रहा है, राइट।
अगेंस्ट द विल काम करवाया जा रहा है, तो बेगार भी आ रहा है यहाँ पर और फोर्स लेबर भी आ रहा है, तो ये तो गलत है। लेकिन आर्टिकल 23 बोलता है कि नहीं, स्टेट चाहे तो ऐसा करवा सकता है अगर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट है। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये जब सर्विस करवाई जाएगी, ये जो पब्लिक सर्विस या कंपलसरी सर्विस करवाई जाएगी, तो ये सब के लिए होगी, यानी इसमें रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर और क्लास के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। हाँ, हो सकता है जेंडर के आधार पर कर लें, हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम मिलिट्री सर्विसेज की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि केवल जो मेन हैं उनको बुलाया जाए मिलिट्री सर्विसेज के लिए, कंपलसरी सर्विसेज के लिए, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कहा जाए कि केवल मुस्लिम्स जाएंगे, केवल रिलीजन के आधार पर रिक्रूटमेंट होगा, तो वो जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लेकिन जेंडर के आधार पर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है ऐसा। ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 की। ठीक है, आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर ये बच्चों को के ऊपर रोक लगाता है कि वो फैक्ट्रीज में काम नहीं कर सकते। राइट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को ये प्रोहिबिट करता है। किन के एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को? उन बच्चों के जिनकी एज 14 साल से कम है। ठीक है, कहाँ पर? फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, माइन में काम नहीं करेंगे, राइट, और अदर हैजार्डियस एक्टिविटीज़ में काम नहीं करेंगे, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क में काम नहीं कर सकते, रेलवेज में काम नहीं कर सकते। तो किन के ऊपर रोक लगाई गई है? 14 साल से कम के बच्चों के ऊपर रोक लगाई है कि वो फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, माइंस में काम नहीं करेंगे। इसके अलावा दे कैन नॉट इन्वॉल्व इन अदर हैजार्डियस एक्टिविटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन वर्क, या फिर रेलवे में नहीं इन्वॉल्व हो सकते। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस और इनोसेंट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मूवीज़ में आना चाहते हैं, उनकी एज 14 साल से कम है, तो दे कैन पार्टिसिपेट। अगर वो फॉर एग्जांपल डांस इंडिया डांस में आना चाहते हैं तो दे कैन पार्टिसिपेट। अगर वो इंडियन आइडल में आना चाहते हैं तो दे कैन पार्टिसिपेट, बिकॉज दीज काइंड ऑफ वर्क्स आर हार्मलेस एंड दे आर इनोसेंट वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोहिबिशन नहीं है। प्रोहिबिशन केवल उन कामों में है जो कि हैजार्डियस नेचर के हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड भी पार्लियामेंट काफ़ी सारे कानून बनाता है। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट माना गया, तो मेंस में आप इसे रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मैनी एक्ट्स विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, बट आप चाहें तो इसको पॉज करके एक बार पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी लक्ष्मीकांत से एक बार इसको ज़रूर रीड कर लीजिएगा। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जस्ट फॉर टू गेट अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया अबाउट द लॉज, आप इन्हें ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, 2006 में क्या होता है? गवर्नमेंट बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। तो अभी हमने देखा था कि 14 साल से कम के बच्चों को माइंस में आप नहीं काम करवा सकते हैं, फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते हैं, राइट, कंस्ट्रक्शन वर्क में काम नहीं करवा सकते हैं, रेलवेज में काम नहीं करवा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर ये नहीं लिखा था कि उन्हें डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन 2006 में गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर 14 साल से कम एज का है तो उसको आप डोमेस्टिक वर्क में, डोमेस्टिक हेल्प में यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप उसे बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, राइट, होटल्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ढाबा, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, रिजॉर्ट्स, स्पास, टी शॉप्स एंड सो फोर्थ। यहाँ पे इन बच्चों को आप नहीं रख सकते जॉब में, राइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, और आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक गुड केयर ऑफ योर फैमिली, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।